तो अभी हम एरेज में आगे बढ़ चुके हैं, तो इसमें हम आगे पढ़ने वाले हैं रो मेजर एड्रेस एंड कॉलम मेजर एड्रेस। मतलब ये एरे के ही टाइप है और इसमें क्या है, हम एड्रेस फाइंड करेंगे। एक इसका तरीका है रो मेजर का एंड कॉलम मेजर का। रो मेजर एंड कॉलम मेजर। रो मेजर मतलब क्या होता है कि एरे का एड्रेस कैलकुलेट करना बाय गोइंग थ्रू रो वाइज। रो वाइज जितने भी एलिमेंट्स भरे हुए हैं हमारे मैट्रिसेस में, उसको वन बाय वन जाके उसका पूरा एड्रेस काउंट करना। मतलब उसने कितनी मेमोरी ऑक्युपाई किया है हमारे उस मैट्रिसेस में या फिर एरे में, उसको काउंट करना। बाद में उसका हिसाब से जो हमारे को एलिमेंट बोला गया है उसका हम फाइंड कर सकते हैं। मतलब बेस एड्रेस में लाएंगे एंड हम देखेंगे कि उस रो में, बेस एड्रेस में लाने के बाद हम देखेंगे उस रो में कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ऑक्युपाई हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी मेमोरी ऑक्युपाई कर ली है। तो उसको मिला के हम आगे बढ़ेंगे एंड उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे हमें यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिख रहा है, 3x3 का ये मैट्रिक्स है। और अगर हमें फाइंड करना है, मतलब ये जो 6 है उसका हमारे को एड्रेस फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं। यहाँ पर जैसे मैट्रिसेस दिया हुआ है, मेरे को अगर निकालना है 6 का, मेरे को क्या निकालना है, मेरे को 6 का निकालना है। क्या निकालना है, मुझे निकालना है उसका एड्रेस। मतलब किस उसका एड्रेस कितना है। अगर मैं रो वाइज जाऊँ तो, मतलब रो मेजर के हिसाब से अगर जाऊँ तो रो मेजर के हिसाब से अगर गया तो मैं ऐसे तो नहीं जा सकता। मेरे को कैसे जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा यहाँ से। मतलब मेरे को जाना पड़ेगा, मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार। मेरे को जाना पड़ेगा ऐसे, मतलब बाय गोइंग रो वाइज, ऐसे ऐसे फिर बाद में ऐसे। तो यहाँ से मालूम पड़ेगा कि अच्छा कितने एलिमेंट्स भर चुके हैं। मतलब मेरा एक ये भर चुका है, दो भर चुका है, तीन भर चुका है, चार भी भर चुका है एंड पांच भी भर चुका है। उसके बाद में 6 का नंबर आएगा। अगर मैं कॉलम वाइज जाता तो मेरे को थोड़ा सा, अगर मैं कॉलम वाइज जाता ऐसे ऐसे, तो इसमें ज़्यादा एलिमेंट्स भर चुके हैं एंड हमारा आंसर थोड़ा सा अलग आएगा इसके, क्योंकि यहाँ पर 7 एलिमेंट्स भर चुके हैं। और रो वाइज अगर गए तो हमारे 1 2 3 4 5, उसमें 5 एलिमेंट भर चुके हैं। इसको हम एक पर्सन की तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारा जो 1 है वो एक पर्सन है, 2 एक पर्सन है, 3 एक पर्सन है। तो ये कहाँ बैठे हुए, टॉकीज में अगर बैठे हुए, तो इन लोगों ने समझ जाओ 2 रुपए इन्होंने दिए है अपनी सीट ऑक्युपाई करने के लिए। तो उन्होंने 2 रुपए खर्चा किया है। जैसे एक ने 2 रुपए खर्चा किया है एंड दो ने 2 रुपए खर्चा किया है यहाँ बैठने के लिए। तो उस हिसाब से हम इसको देख सकते हैं। और हमें जाना है रो वाइज, हमें जाना है रो वाइज। तो मतलब मैं गया रो वाइज ऐसे ऐसे। तो मेरे को निकालना है 6 का एड्रेस निकालना है। मेरे को 6 का एड्रेस निकालना है, 6 को कितने पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ निकालना है। तो जैसे यहाँ पर हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इन लोगों ने अपनी स्पेस ऑक्युपाई कर लिया है। उसके बाद में आएगा 6 का नंबर। उसके बाद में आएगा 6 का नंबर। तो जो 1 है, 1 को कितने रुपए लगेंगे। मतलब इसका बेस एड्रेस अगर 1000 है, तो 1 तो एकदम मिनिमल पे हुआ ना, तो हम 1 को लेंगे 1000 रुपये। और जो सेकंड आएगा उसको लेंगे 1002 रुपये। हमारी बाइट है 2 यहाँ पर, इसको लेंगे 1002 रुपये। फिर इसको कितने लेंगे, इसको 1002 लगा, हर समय दो 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 से बढ़ते जाएगा। 3 को लेंगे 1004, 4 को लेंगे 1006, 5 को लगेंगे 1008 और 6 को कितने लेंगे 1010। बहुत ज़्यादा सिंपल है। ऐसे हम आगे और करेंगे क्वेश्चन। एग्जाम में अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला भी आप लिख के आ सकते हो। तो इसके ऊपर शायद मार्क्स आधा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, पर आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला बहुत ज़्यादा काम में आता है, इसको याद करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, तो ये बहुत इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि एड्रेस इज इक्वल टू बेस एड्रेस। मतलब हमें हमेशा बेस एड्रेस में ऐड करते हुए जाना है कितने रोज हमारे भरे हुए हैं, कितने रोज के एलिमेंट्स ने हमारा जो स्पेस है ऑक्युपाई किया है, उसको ऐड करना है। मतलब कितना स्पेस ऑक्युपाई किया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रोज ने, तो बस उसको ऐड करना है बेस एड्रेस में, तो हमें हमारा एड्रेस मिल जाएगा। केवल और केवल इतना सा है ये फॉर्मूला। अगर हमें फाइंड करना है यहाँ पर एड्रेस 2D एरे में, तो मैं कैसे करूँगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 2D एरे इज स्टोर्ड इन मेमोरी एंड वी नीड टू फाइंड द एड्रेस ऑफ ए 2 3। 2 का मतलब हो गया यहाँ पर, 2 का मतलब क्या है, यहाँ पर 2 का मतलब है यहाँ पर रोज। और 3 का मतलब यहाँ पर क्या है, 3 का मतलब है यहाँ पर कॉलम्स। और एरे हमेशा 0 से चालू होता है, तो हम इसको बोलेंगे, अगर इसको बोलेंगे 0 एंड 1, इसको नंबरिंग ऐसा करेंगे रो की, 0 1 0 से चालू हो रहा है एंड 1 उसका सेकेंड रो है। एंड ये क्या है 0 1 और है 2। बहुत सिंपल से है। ये कितने बाय कितने का एरे है, ये एरे है 4 × 5 का एरे।
उसके बाद में यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है, मतलब इसका जो बेस एड्रेस है वो 1000 है, कॉलम कितने हैं 5 है, साइज ऑफ ईच एलिमेंट कितना है 4 बाइट है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं 2 है 4 है, तब बहुत मेंशन किया रहता है अच्छे से कि यहाँ पर 4 है, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर। रो इंडेक्स यहाँ पर 2 है, कॉलम इंडेक्स जिसको हम डिनोट करते हैं जे से वो 3 है, रो इंडेक्स को डिनोट करेंगे आई से, कॉलम इंडेक्स को डिनोट करेंगे जे से। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, उसको जस्ट फॉर्मूले में रखेंगे तो आंसर हमारा बहुत इजीली आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें एड्रेस फाइंड करना है। 2D array is stored in memory and we need to find the address of a of 2 3, मतलब यहाँ पर लिखा है a2 3, a2 का मतलब क्या है, ये रो में नंबर है सेकंड वाला, सेकंड मतलब ये जो इंडेक्स वाली रो है उसका नंबर है 2, मतलब रो कहाँ से चलूंगी 0 1 2, 0 और 1 भर चुके होंगे, और जब सेकंड इंडेक्स वाली जब रो आएंगी तब उसमें क्या करना है, थर्ड कॉलम पे जाना है, हमें थर्ड कॉलम पे जाना है, मतलब थर्ड इंडेक्स वाले कॉलम पे जाना है, मतलब 0 1 2 ये सब कॉलम क्या हो चुके होंगे, भर चुके होंगे। उसके बाद में 3 का नंबर आएगा तो हमें जाना है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिंपल से लिखा हुआ भी है कि थर्ड कॉलम कहाँ पर है, थर्ड कॉलम तो यहाँ पर है, थर्ड कॉलम तो यहाँ पर है, लेकिन उसके पहले क्या भर चुका हुआ है, 0 1 एंड 2 भर चुका हुआ है। तो यहाँ पर तो सिर्फ चीज़ें भर चुकी है। इसके बाद अगर यहाँ पर पूछा है रो के बारे में, ये रो मेजर है, तो सबसे पहले हम देखेंगे रो कितनी भर चुकी है। ये रो 1 है, ये रो कितनी है 1 है, ये रो है 2, ये रो है 3, अगर नंबर वाइज देखे तो। एंड ये कॉलम है 1, ये कॉलम है 1, ये कॉलम है 2, ये कॉलम है 3, मतलब इसके पहले 3 कॉलम भर चुके हैं, ये कॉलम है 3। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो पहली रो है जिसको हम इंडेक्स कितना है इसका 0, तो ये रो तो पूरी भर चुकी है, पूरी रो की भर चुकी है। इसमें कितने एलिमेंट ने ऑक्युपाई कर ली है जगह, कितने क्रॉस दिख रहे हैं उतने एलिमेंट है, मतलब 5 एलिमेंट ने अपनी स्पेस ऑक्युपाई कर ली है। और एक एलिमेंट को अपनी स्पेस ऑक्युपाई करने में कितने बाइट लगते हैं, कितने बाइट लगते हैं, 4 लगेंगे ना। एक ने 4 की स्पेस ऑक्युपाई किया, दूसरे ने 4 की किया, 4 की किया, 4 की किया, 4 की किया, 0 पे है, तो उसका जो 4 तो उसका काउंट नहीं होगा, तो मतलब उसका जो बेस एड्रेस है वही काउंट होगा। यहाँ पर बेस एड्रेस ही काउंट होगा 0 पर, 0 पर, तो वो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा यहाँ पर तो लिखा हुआ है इसका, ये लिखा हुआ है इसका हो जाएगा 1000 बस। एक बार हम फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर है A2 3, 2 क्या है, रो है, 3 क्या है, कॉलम है। 2 क्या है, रो है, एंड 3 क्या है, कॉलम है। तो यहाँ पर मैं 2 रो पे गया, 3 कॉलम पे गया, तो मेरा यहाँ पर आ चुका है, मतलब इसको मैंने मार्क कर दिया। तो ये हम यहाँ तक हमें क्या करना है, पहुँचना है। कैसे पहुँचना है, रो वाइज पहुँचना है। तो रो वाइज पहुँचने के लिए बहुत ही एक सिंपल सा रास्ता हमें साफ साफ दिख रहा है। ये मैं कहाँ से जाऊँगा, मैं ये यहाँ से जाऊँगा, ये पूरा कंप्लीट करूँगा, ये कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, ये भी कंप्लीट करूँगा। और जो सेकेंड रो है, सेकेंड जो रो है मेरी, जिसका जो इंडेक्स सेकेंड है, वो कहाँ तक चलना है मेरे को। मैं 1 चला, 2 चला और 3 चला। मेरे को मालूम कहाँ से पड़ रहा है कहाँ तक चलना है, ये कॉलम की वजह से, क्योंकि यहाँ तक 3 कॉलम भर चुके हैं। 3 कॉलम कौन से, ये वाला 0 वाला, 1 वाला एंड सेकेंड वाला है, तो कॉलम भर चुके हैं, मतलब मेरे को यहाँ तक पहुँचना है। इसको मैं एक बार काउंट कर लेता हूँ कि ये मेरे कितने हैं, बस बस मेरे को काउंट ही करना है, ये मेरे कितने हैं। जैसे यहाँ पर कितने भर चुके हैं मेरे, ये मेरी रो पूरी भर चुकी है, ये मेरी रो पूरी भर चुकी है। तो कितने हो गए, ये कितने क्रॉस है इन दोनों रो में, ये पूरे मिला के क्रॉस है 0 और 1 रो में 10। बाद में मैं जाऊँगा सेकंड वाली रो में, और यहाँ पर कितने क्रॉस है, यहाँ पर मेरे को गिनती के 3 क्रॉस दिख रहे हैं, 10 और 3 कितना हो गया, 13 हो गया।
पूरे मिला के क्रॉसेस कितने हैं, 13 है। और एक जो क्रॉस है, एक जो एलिमेंट है, उसको कितनी जगह लगती है बैठने के लिए, उसको लगती है 4 बाइट्स। तो यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 13 है और एक को लगती है 4 बाइट्स। तो कितना हो गया, 13 इंटू 4 हो गया 52। 52 को हमें ऐड करना है किस चीज़ में, किस चीज़ में ऐड करना है, हमारे बेस एड्रेस में। हमारा बेस एड्रेस कितना है, हमारा बेस एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर है 1000, 1000 में हमें 52 ऐड करना है। तो कितना हो गया, 1052 हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन दिया हुआ है, कैलकुलेट द ऑफसेट मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ एलिमेंट एंड ऐड टू द बेस एड्रेस। आखिरी में हमें बेस एड्रेस में ही ऐड करना है, उसके बाद में हमें अपना आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल है, उससे भी ज्यादा सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें 3/4 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, जिसका बेस एड्रेस है 2000। इसके पहले क्या था, 1000 था। इसके पहले बाइट्स कितनी थी, 4 बाइट्स थी। यहाँ पर 2 बाइट्स दिया हुआ है। फाइंड एड्रेस ऑफ A12। वन क्या है मेरा, अरे वन क्या है मेरा, वन मेरा क्या है, वन तो मेरी हो गई रो, और टू क्या है, टू मेरा हो गया कॉलम। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर ये मेरी वन क्या है, रो है, मतलब 0 1 रो है, और टू क्या है, कॉलम है। मतलब क्या मैं एक दो कॉलम लिखूँ, एक से चालू करूँगा कॉलम, नहीं, मैं 0 से चालू कर रहा हूँ, क्योंकि एरे हमेशा 0 से चालू होता है। तो 0 1 2, तो ये है मेरा कॉलम और ये है मेरी रो। तो मैं पहुँच गया हूँ अपने प्लेस पे। तो अब यहाँ से हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो फर्स्ट रो है वो भर चुकी है, पूरी तरह से कंप्लीट भर चुकी है, एंड जो सेकंड रो है उसमें 2 एलिमेंट भर चुके हैं। 2 एलिमेंट कैसे मालूम पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ कॉलम 2 लिखे हुए, तो 2 कॉलम भर चुके हैं। तो हमें इसके बाद का एड्रेस निकालना है। तो जैसे मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि यहाँ पर ये भी भर चुका है पूरा, ये भर चुका है पूरा। और एक जो एलिमेंट है उसको कितने बाइट्स लगते हैं, इसको लगते हैं कितने बाइट्स, उसको लगते हैं 2 बाइट्स, 2 बाइट्स। तो यहाँ पर कितने भर चुके हैं, कितने क्रॉसेस भर चुके हैं, 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 6, 6 क्रॉसेस भर चुके हैं मेरे। बहुत अच्छे से ध्यान से देखो, 6 क्रॉसेस भर चुके हैं। और एक क्रॉस को, एक एलिमेंट को कितनी स्पेस लगती है, 2 बाइट्स। तो 6 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, कितना आएगा, 12 आएगा। और उसको ऐड करना है बस बेस एड्रेस में। बेस एड्रेस कितना है, यहाँ पर कितना है बेस एड्रेस है, 2000 ना। 2000 में मैं कितना ऐड करूंगा, 12, क्योंकि मेरे क्रॉसेस क्रॉसेस कितने थे, 6 थे। एक क्रॉस को लगता है 2 बाइट की मेमोरी, एक क्रॉस को लगती है 2 बाइट की मेमोरी। 6 इंटू 2 कितना हो गया, 12 हो गया। 12 में 2000 ऐड करना है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2012। तो इस वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, इसमें हमें बेस एड्रेस फाइंड करना है, जबकि हमारे को एलिमेंट का एड्रेस दिया हुआ है। तो यहाँ से हम इजीली फाइंड भी कर सकते हैं। थोड़ा सा बस फॉर्मूला याद अगर रहा तो उतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, थोड़ा सा सिंपली तरीके से निकल जाएगा आंसर, क्योंकि बेस एड्रेस का जो फॉर्मूला है वही है, बस वो बस वैल्यू थोड़ी सी अरेंज करनी है। एड्रेस को RHS में लाना है, बेस एड्रेस को LHS में डालना है, उसके बाद में हमारा आंसर बहुत जल्दी निकल के आ जाएगा। यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है, बेस एड्रेस इज इक्वल टू एड्रेस माइनस यहाँ पर आई इंटू टोटल कॉलम्स। आई का मतलब यहाँ पर क्या है, आई का मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई का मतलब होता है रो का इंडेक्स। रो का इंडेक्स आपको कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। कॉलम का इंडेक्स आपको कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, आई को मल्टीप्लाई करूंगा टोटल कॉलम से। कॉलम कितने हैं यहाँ पर, कॉलम कितने यहाँ पर, 5 कॉलम है क्या, अरे 5 कॉलम है क्या, कॉलम 5 कॉलम मेरे को कहाँ से मालूम पड़ रहा है। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 4 इंटू 5, यहाँ पर से लिखा हुआ है मेरा 4 इंटू 5। तो 4 क्या है, 4 मेरी रो है, 5 क्या है मेरा कॉलम है। तो यहाँ से मेरे को सिंपल मालूम पड़ रहा है कि मैट्रिक्स का डायमेंशन देख के मेरे को मालूम पड़ रहा है। और ये जो दिया हुआ है, ये तो मेरा एक एलिमेंट का लोकेशन दी हुई है, और उसका एड्रेस मेरे सामने यहाँ पर दिया हुआ है। बस उसके हिसाब से मेरे को आगे की चीज़ें निकालनी है। फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि फॉर्मूले से हम इजीली निकाल सकते हैं। थोड़ा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी आ गया तो जल्दी निकाल सकते हैं। इसका आंसर आ रहा है 3028।